नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपके पार्टनर ने भी आपको ब्लॉक किया है तो ये वीडियो अवश्य ही देखिए। मित्रों, एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो हमारे कमेंट में ये लोग अपने नंबर देते रहते हैं, मैं नहीं जानता ये कौन है, कहां से आते हैं, कौन है, कैसे इनकी कमेंट मेरे यहाँ पर आते रहते हैं। मैं इतने सारे कमेंटों को पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो कमेंट मुझे लगता है उसको मैं पढ़ता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कमेंटों पर आप कमेंट ना करें तो ही अच्छा है। मित्रों, अगर मुझसे आपको संपर्क करना है तो मेरा नंबर स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप उससे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए मित्रों, आज मैं बताने वाला हूं कि यदि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो बस 1 मिनट में वो अनब्लॉक करने वाले हैं। इसको आप बहुत ही गौर से सुनेंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, क्या होता है जब कोई व्यक्ति आपको ब्लॉक क्यों करता है, आपको पता है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जिसको सुनने के बाद आपके मन में शायद प्रेम के अलावा कुछ और भी जग जाए। मित्रों, आप ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ में रास रचाए थे। तब उन्होंने 2 प्रकार की बांसुरी बजाई थी। भगवान अपि तारात्रि सरदोत फुल्ली मल्लिका विश्चरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। मित्रों, भगवान ने 2 प्रकार की बंसी बजाई। योग माया कहते हैं भगवान उन गोपियों से योग करना चाहते थे जिनके उन्होंने वस्त्रों को चुराया था, उनसे मिलना चाहते थे। तो भगवान ने 2 प्रकार की बंसी बजाई और बंसी की तान सुनते ही सभी गोपियां आई। भगवान ने गोपियों को देखा, गोपियों से कुछ समय तक चर्चा की। उसके बाद भगवान गोपियों से बात करने लगे। गोपियों से बात करते करते गोपी थक जाती हैं तो भगवान से कहती हैं कि अरे नंदलाल, हमारे पैरों को दबाओ। तो भगवान उनके पैरों को दबाने लगते हैं, भगवान उनके हाथों को दबाने लगते हैं, भगवान उनकी सेवा करने लगते हैं। तो गोपियों को क्या लगा कि ये तो हमारा क्रीड़ा मिर हो गया। क्रीड़ा मिर समझते हैं? क्रीड़ा मिर का मतलब होता है कि हमारे इशारे पर नाचने वाला बंदर। तो ये तो हमारा बंदर हो गया, अब हम जैसा कहेंगे जैसे ही ये करेंगे। तो भगवान को उन्होंने बंदर की तरह नचाना प्रारंभ कर दिया। भगवान को कभी यहाँ बुलाती, कभी वहां बुलाती, कभी पैरों को दबाती, कभी हाथों को दबाती, कभी भगवान के ऊपर बैठकर घूमने की जिज्ञासा करती। एक बार गोपी के मन में आया कि देखो, ये भगवान थे, अपने आप को भगवान कह रहे थे कि मुझे किसी से प्रेम नहीं होता, और देखो आज मेरे पीछे कैसे घूम रहे हैं। तो भगवान ने सोचा क्या कि अब मेरी ये जो कीमत समझ रही थी वो कीमत अब इनके मन में नहीं है। अब इनके दिल में मेरे लिए प्रेम है, जो है वो प्रेम केवल सेवा भाव है। ये मुझसे सेवा कराना चाहती हैं और प्रेम नहीं है। ये चाहती हैं कि मैं इनके इशारों पर नाचूं, जो ये कहें मैं वो करूं। जो मैं करता जा रहा हूं ये मुझे मेरी कीमत को समझ ही नहीं रही है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान वहां से चले गए तो गोपियों को क्या लगा, क्योंकि कोई मूल्यवान वस्तु जब आपकी खो जाती है तब आप उसको खोजते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है महाराज, आपका यदि 10 का नोट यदि जेब से गिर जाए तो आप उसको भी 5 बार देखते हैं कि शायद कहीं गिर तो नहीं गया। जब आप उसको 5 बार देखते हो तो भगवान तो बहुत बड़ी एक योगकारी शक्ति है। भगवान वहां से चले गए तो गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी। तो भगवान ने क्या किया? और रुलाया, इतना रुलाया कि जो उनके अंदर जो मन का जो मैल था वो आंखों के सहारे निकलकर बाहर आ गया। अब जब बाहर आ गया तो क्या हुआ? जो काला काला अंदर भरा हुआ था, जो मैल भरा हुआ था, वो निकल गया। जो मैल निकल गया तो भगवान ने क्या किया? और रुलाया। जब रुलाते जब बहुत समय हो गया, जब गोपी ये कहने लगी कि हे प्रभु, मैं समझ नहीं पाई आपको, मैं आपकी कीमत को नहीं समझी, आप क्या थे और मैं क्या समझी। तो भगवान को उन्होंने ये समझा कि ये अमूल्य हैं,
मूल्यवान नहीं है, अमूल्य है, इनका कोई मूल्य नहीं है, तब भगवान लौट कर आए। ऐसे ही इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य मेरा ये नहीं था, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने फोन किया और कहा कि आप यहाँ आ जाओ, आप पहुंच गए तो आपकी कीमत क्या रही? कुछ नहीं। उसने बुलाया, आप पहुंच गए, समय पर पहुंचे, तो इससे क्या हुआ कि उन्हें लगा कि ये आ गए, अच्छी बात है, लेकिन उनके मन में आपके प्रति वो प्रेम था, वो उभरा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको कीड़ा मृग समझ लिया, बंदर समझ लिया। वो मन किया बात कर ली, मन किया बात कर ली, नहीं किया तो नहीं की। 2 दिन के लिए आपको ब्लॉक कर दिया, 2 दिन बाद फिर खोल दिया, उसके बाद फिर बात कर ली, फिर बंद कर दिया। तो अपनी जरूरतों को पूरा किया, उसके बाद फिर खोल दिया। मित्रों, ऐसे जो लोग हैं वो आपकी कीमत को नहीं समझेंगे, ना वो आपको समझ रहे हैं, ना आपकी कीमत को समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके पीछे घूम रहे हैं, आप उनके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उसी व्यक्ति के सामने आप जाना, बोलना आपको नहीं है, कुछ कहना आपको नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप उसके सामने जाइए, वहां बोले नहीं, कुछ बात मत करना, वहां से लौट कर आ जाओ। वो व्यक्ति आपको जब तक याद करेगा जब तक कि सुबह ना हो जाएगी। मित्रों, फिर आप उसके सामने से एक बार गुजर जाओ, चाहे उसने 50 बार आपको ब्लॉक किया हो, लेकिन आपको उससे बात नहीं करनी। इस बात को विशेष नोट कर लेना आज और लिख ले अपने दिल में। उस व्यक्ति के पास आपको जाना है जिसने आपको ब्लॉक किया है, और उसके सामने जाकर उसको देखना तक नहीं है। वो व्यक्ति आपको देख ले, इतना आपको नोटिस करना है, और वहां से आप लौट कर आ जाइए। ऐसा आप 1 से 2 बार करेंगे, यकीन मानिए, लिख कर दे दो, वो व्यक्ति यदि आपको अनब्लॉक ना कर दे तो मेरा नाम नहीं। मित्रों, मैं जानता हूं वो ये नहीं इसलिए अनब्लॉक नहीं करेंगे, तो इसलिए करेंगे कि तू मुझे देखकर बात क्यों नहीं करना चाहता, मुझ में कमी क्या है। वो कुछ ना कुछ जरूर कहना चाहेगा आपसे। क्यों? क्योंकि अब आप उसके कीड़ा मृग नहीं रहे, अब आप उसके नहीं रहे। आपने ये समझ लिया कि ये मुझे नचा रही है, मैं इसको नचाऊंगा। मित्रों, ध्यान रखना, वो खुद नाचेगी और आप बैठेंगे। ध्यान रखिए, कोई भी पार्टनर है, यदि आपसे वो बहुत प्रेम करता है और आपको ब्लॉक कर दिया है, तो यकीन मानिए वो आपको खोलेंगे, आपसे बात करने की बहुत कोशिश करेंगे, और तब भी आपको उस चीज को इग्नोर करना है। इस बात को ध्यान रखना। जब आप उसको इग्नोर करेंगे तो उसको ये लगेगा कि क्या इसकी जिंदगी में कोई दूसरा तो नहीं आ गया। ये बातें अभी आप सोच रहे थे, अब वो सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि यार ये तो मुझसे कितना प्रेम करता था, कितना मेरे पीछे फिरता था, आज मैं इसके पीछे फिर रही हूं, तब भी ये मुझे भाव नहीं दे रहा। मित्रों, ऐसा ही आपको करना है। आपको लिख कर दे रहा हूं, आप उसके सामने जाइए, बोलना नहीं है, बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि जब तक उस व्यक्ति का चित्र उसके सामने आता रहेगा, वो व्यक्ति उस चित्र को देखकर अपने चित्त में उतार लेगा, और वो चित्त में जैसे ही उतारेगा मित्रों, वो चित्त में एक चित्र सा बन जाएगा, और वो चित्र बोलेगा नहीं, तो उस व्यक्ति को लगेगा अरे मैं इससे कितना बात करती थी और आज ये मुझसे ही नहीं बोल रहा। फिर वो ये सोचेगा कि शायद मैंने इसको ब्लॉक किया इसलिए ये स्थिति हुई। मित्रों, जीवन में ब्लॉक नहीं करेगा, गारंटी है इस बात की। मित्रों, दूसरी बात क्या होती कि हम उनसे बात करते हैं और हम रोने लगते हैं, हम अपने भावों को जगाते हैं, लेकिन वो हमें कमजोर समझने लगते हैं। मित्रों, कमजोर आप बनेंगे तो आप धोखा खाएंगे। कमजोरी आपकी सबसे बड़ी एक ऐसी कमजोरी है जो कि आप उनके सामने बयां करके अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी से भी सच्चा प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति आपके पास अवश्य ही लौट कर आएगा। आप उसके सामने जाइए, उससे बोलिए मत, खड़े हो जाइए और उसके सामने खड़े होकर वहां से लौट कर आ जाइए। वो आपसे बात करने की कोशिश करे तो कहिए मुझे काम है, मैं कहीं जा रहा हूँ, बहुत अर्जेंट जाना है। मित्रों, ऐसी बातों को जब आप करेंगे तो वो व्यक्ति इस बात को समझ लेगा कि अब ये मेरे पीछे फिरने वाला नहीं, अब मुझे इसके पीछे फिरना पड़ेगा। यकीन मानिए मित्रों, एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति सच्चा प्यार करता है वो
ज़्यादा फिर आता नहीं। जो सच्चा प्यार करता है मित्रों, वो खोलेगा आपको ब्लॉक से और बिल्कुल बात करेगा। जो झूठे लोग हैं, जिनके 50 जगह संबंध हैं, जो बहुत ही बेकार हो चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाने से आप ये समझिए कि कीचड़ में पैर रखने से कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन पैर आपका गंदा होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रेम हमेशा एक से करिएगा, 50 से नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम हमेशा एक से ही होना चाहिए। 50 से प्रेम करोगे, धोखा खा जाओगे, जिंदगी में कभी भी बाज नहीं आओगे। इसलिए मेरा कहना मानिए, हमेशा प्रेम अगर किसी से किया है तो सच्चा करिए, दिल से करिए। दिल का प्रेम दिल तक जाएगा और झूठा प्रेम वापस कभी नहीं आएगा। जय जय।